वहीं ग्रोथ के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि मई महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में तेज उछाल दर्ज किया गया है। मई में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 19.6% पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में ये 7.1% थी। और सालाना आधार पर मई महीने में इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 7.5% से बढ़कर 23.5% रही। इसी तरह मई में प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 15.8% से बढ़कर 17.7% रही। हालांकि सालाना आधार पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 32.1% से घटकर 20.6% पर आ गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ सालाना आधार पर 80.4% से घटकर 58.5% पर रही है। तो क्या मायने हैं इन आंकड़ों के? चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा। संतोष जी, बहुत स्वागत हम आपका करते हैं। आज के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है समझने, और इनका एनालिसिस करना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी महंगाई के मोर्चे पर हम लगातार चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मंदी की हम बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो खुदरा महंगाई के जो आंकड़े थोड़े कम आए हैं, आपको लगता है महंगाई के मोर्चे पर ये राहत भरी खबर है और आने वाले महीनों में महंगाई में कुछ राहत हमें मिल सकती है, रिटेल महंगाई में? मुझे तो इसमें कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है कि अगर 7.04 से 7.01 हो जाती है तो ये स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कहलाती है अर्थशास्त्रियों की भाषा में। स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये ध्यान रहे कि आरबीआई का लक्ष्य ये है कि वो सीपीआई की दर 2% सालाना से 6% के अंदर रखे। मगर यहां क्या है कि 7% से ऊपर है, और थी भी और है भी। तो उसमें हमें जश्न मनाने की तो ऐसी कोई खास बात मुझे तो नहीं दिख रही है। कि अगर किसी और को दिख रही हो तो जरूर जश्न मनाए। और कपड़े जूते चप्पल की महंगाई दर तो बढ़ी है, मगर ये इस पे कोई जश्न बनाने वाली स्थिति ही नहीं है, जब आप ये पा रहे हैं कि इसमें फूड इन्फ्लेशन तो दिखाई नहीं आप क्या पा रहे हैं? खाद्य महंगाई दर 7.97 से 7.75 है। अगेन स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। कोई मतलब नहीं है इन आंकड़ों के कमी होने का। तो खुशी मनाना चाहे जो खुशी मना ले जरूर। और जहां तक ये जो आईआईपी के ग्रोथ की बात है कि बहुत ज्यादा एक फर्क नहीं नजर आ रहा है, इसको हम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि आईआईपी का भी आप जिक्र करने ही वाले थे। आईआईपी के आंकड़ों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि हम जिस तरह एक तरफ मंदी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इस तरीके के आंकड़े आते हैं तो इन आंकड़ों को हम कैसे रीड करें? जी जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है मंथ ऑन मंथ। और उम्मीद ये है कि क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन न्यूनतम स्तर पे वो 60% पहुंच गया था औद्योगिक उत्पादन में, और वो बढ़ करके 72 से 74% पहुंच गया है। और अगर ये 75 से 80 के बीच में पहुंचेगा इस साल के अंत तक, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि निवेश दर में बढ़ोतरी होगी। मगर ये होगा तो कि नहीं होगा, ये तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो औद्योगिक उत्पादन है, वो बढ़ोतरी आपको केवल कॉरपोरेट सेक्टर और संगठित क्षेत्र में दिख रही है। असंगठित क्षेत्र के ये आंकड़े नहीं हैं। आईआईपी के पास, सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के नहीं होते हैं, और सारा रोजगार जो है, अधिकतर रोजगार असंगठित क्षेत्र में होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और बहुत जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र के जो आंकड़े हैं उसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द उनका अनावरण करना चाहिए। वो आंकड़े अब तैयार हो रहे हैं, मगर उनका असलियत निकल के आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर
वो ये आंकड़े, वो आंकड़े इसमें इंक्लूडेड नहीं।